चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की वर्णिका हिंदी से के पार्ट 3 की माँ कहानी। कौन कहानी? माँ कहानी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप गौर से देखिएगा इस प्रश्नों को, तो इस प्रश्न से ज्यादा पूछता नहीं है। गौर से याद कर लेना है इस प्रश्न को। बोर्ड के माध्यम से, एग्जाम के माध्यम से यह प्रश्न आपका बहुत जरूरी प्रश्न है, इसे रट जाइए। देखिए अब चलता है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में गुजराती कहानी कौन है। करेक्ट, गुजराती कहानी कौन है? इस चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि गुजराती कहानी कौन है। ए में है नगर, बी में है माँ, सी में है ढाते विश्वास और डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो नगर कहानी जो है ना, नगर कहानी तमिल भाषा में लिखा गया है, जबकि आपकी गुजराती है, पूछ रहा है गुजराती है, तो ये आपकी ऑप्शन होगा नहीं। फिर आपको कह रहा है कि ढाते हुए विश्वास। देखिए ढाते हुए विश्वास जो है यह उड़िया भाषा में लिखा गया है, यह उड़िया भाषा की कहानी है, इसलिए हो नहीं सकता है। अब बचा गया इनमें से कोई नहीं। लेकिन माँ जो कहानी है ना, यह गुजराती कहानी है, ऑप्शन संख्या बी। अब प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। माँ कहानी के रचयिता कौन है? माँ कहानी के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है? ऑप्शन संख्या ए सातकोड़ी होता है, बी श्रीनिवास, सी सुजाता, डी ईश्वर पेटलीकर। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पर है करा कि माँ कहानी का, तो यहाँ पर करा कि सातकोड़ी होता है। तो देखिए सातकोड़ी होता है, यह आपका ढाते हुए विश्वास का कहानीकारक है। यह कौन है? ढाते हुए विश्वास का रचनाकार है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका गलत हो गया। ऑप्शन संख्या बी चलते हैं, श्रीनिवास। तो श्रीनिवास दही वाली मम्मा का कहानीकारक है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन संख्या सी में, सुजाता। अब तो सुजाता नगर कहानी के रचनाकार हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या सी गलत। तो आपका ऑप्शन संख्या डी बच गया। तो डी बच गया, आपको कुछ नहीं करना है, डी में आपको टिक अप कर देना है। यानी नगर कहानी, माँ कहानी का रचनाकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर। अब अगला प्रश्न चलते हैं, तीसरा प्रश्न है मंगू कौन थी? मंगू कौन थी? ए में पागल गूंगी, बी में अंधी, सी में लंगड़ी, डी में सुंदरी। तो मंगू एक जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की थी। ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन संख्या ए पागल और गूंगी। अब प्रश्न संख्या चलते हैं 4 में। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितने संतानें थी? ऑप्शन संख्या ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या बी। कितने संतानें थी? 4, ऑप्शन संख्या बी 4। अब 5वां प्रश्न चलते हैं, माँ कैसी कहानी है? माँ कैसी कहानी है? ऑप्शन ए दार्शनिक, बी मर्म स्पर्शी, सी व्यंग्यात्मक और डी ऐतिहासिक। तो आपका ऑप्शन संख्या सही होगा बी, ऑप्शन संख्या बी, यानी मर्म स्पर्शी, मर्म स्पर्शी। अब प्रश्न संख्या चलते हैं 6 में। प्रश्न संख्या 6 का रहा है मंगू की देखभाल कौन करती थी? ऑप्शन ए माँ, बी बहन, सी नर्स, डी नौकरानी। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या ए माँ। कौन है? माँ। अब प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं, माँ कहानी के अनुवादक कौन है? ऑप्शन संख्या ए गोपाल शरण, बी गोपाल दास नगर, सी पेटलीकर और डी पटेल। तो आपकी सही ऑप्शन संख्या होगा बी गोपाल दास नगर। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर के साहित्य का केंद्र क्या है? ईश्वर पेटलीकर के साहित्य का केंद्र क्या है? ऑप्शन ए राजनीतिक, बी
प्राकृतिक, सी नीति, डी गुजराती समाज। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या डी, गुजराती समाज, गुजराती समाज। अब अगला प्रश्न संख्या चलते हैं हमारे 9 में। मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 9 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष और ऑप्शन डी 10 वर्ष। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या सी 12 वर्ष। देखिए इससे 12 वर्ष से भाव आता है पंपाति का उम्र पूछता है, तो पंपाति का उम्र भी 12 वर्ष था। याद रखिएगा पंपाति का उम्र भी 12 वर्ष और मंगू का उम्र भी 12 वर्ष। चलते हैं आप 10वां प्रश्न चलते हैं। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? पहला है कुसुम, बी में है पुष्पा, सी में है गुड़िया, डी में है कमू। आपका सही ऑप्शन संख्या होगा डी, यानी कमू। सही ऑप्शन संख्या डी, कमू। अब अगला प्रश्न चलते हैं 11 में। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए कन्नड़, बी तमिल, सी गुजराती, डी उड़िया। तो आपकी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या सी गुजराती, ऑप्शन संख्या सी गुजराती। अब अगला प्रश्न चलते हैं 12 में चलते हैं। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ऑप्शन संख्या ए 7 कोड़ी होता है, बी सुजाता, सी सांवरदैया, डी ईश्वर पेटलीकर। तो आपका जो है सही ऑप्शन देखिए यहां पर 7 कोड़ी होता है। यह ढाते हुए विश्वास के कहानीकार है। सुजाता नगर कहानी के कहानीकार है और सांवरदैया है धरती कब तक घूमेगी इसकी कहानीकारक है ईश्वर पेटलीकर, जो बच गए। क्या है? काला पानी के लोकप्रिय उपन्यास है का पेटलीकर का, इसलिए ऑप्शन संख्या डी। काला पानी किसका उपन्यासकार है? तो ईश्वर पेटलीकर का उपन्यास है। आप चलते हैं 13 में। मंगू पागल है। जन्म के 5 वर्ष बाद से पागल हो गई थी, या जन्म से पागल थी, या जन्म के 1 वर्ष बाद पागल हो गई, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा मंगू थी, जन्म से ही पागल थी, इसलिए ऑप्शन संख्या बी जन्म से। अब चलते हैं 14 प्रश्न। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? ऑप्शन ए बहन, बी मुक्ति, सी छुटकारा और डी संतोष। तो सही ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन संख्या सी छुटकारा। चलिए आप यही प्रश्न को 2-3 बार देखिए, पढ़िए, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट माँ कहानी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं छूटना चाहिए, तभी जाके आपका बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आ सकता है। चलिए जय हिंद, जय भारत।